ਸੋ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੁੱਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਦਦ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ यूटी ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो चंडीगढ़ प्रशासन वालों 6 महीने का बैन भी बेअसर रहा है। चंडीगढ़ में जरूरी सेवावां एक्ट तहत जो लागू किया गया है, लेकिन इत्थे पूरी रात जिहड़े हनेरे च कट्टण नूं मजबूर होए ने। निजीकरण के फैसले खिलाफ 3 दिनां दी हड़ताल जिहड़ा है मुलाजमां वालों की गई है, जिसका असर यह रहा कि चंडीगढ़ विच ब्लैकआउट रहा। पूरी रात हनेरे में डुबी रही सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ अते इस नूं लैके लोग जिहड़े ने खासे परेशान होंदे हुए नजर आए ने। हड़ताल से चंडीगढ़ प्रशासन वालों 6 महीने का बैन जो लगाया गया वह भी बेअसर रहा। प्रशासन ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस को तलब किया। बिजली मुलाजमां की हड़ताल करके लोग खज्जल खुआर ते परेशान हो रहे हैं। की इसका हल निकलता है नहीं निकलता है यह जड़ा आने वाले समय पता लगेगा, लेकिन फिलहाल पूरी रात जी है हनेरे दे विच सिटी ब्यूटीफुल दे लोकां नूं कटनी पई है, जिस करके यह तस्वीर जिथे कि पूरी रात जड़ा है हनेरे विच चंडीगढ़ वासियों के लोकां नूं कटनी पई है। मुलाजमां की हड़ताल लगातार जारी है। दस दिए कि दो तस्वीरां तुसी वेख रहे हो जिथे पूरी रात हनेरे दे विच डुबी रही है सिटी ब्यूटीफुल, उत्थे ही मुलाजमां दी हड़ताल करके ही यह हालात बने ने ते हड़ताल लगातार जारी है। बिजली मुलाजमां ने दस दी कि निजीकरण के फैसले के खिलाफ 3 दिनों की यह हड़ताल की हुई है, जिसके चलदियां ही चंडीगढ़ वासियों को इस मुश्किल का सामना जड़ा है वह करना पै रहा है। चंडीगढ़ में जरूरी सेवावां एक्ट लागू किया गया। दस दिए कि हड़ताल ते चंडीगढ़ प्रशासन वालों 6 महीनों का जो बैन लगाया गया वह भी बेअसर रहा। हाईकोर्ट ने यूटी के मुख्य इंजीनियर को तलब किया। दस दिए कि हालात ने सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के जिथे कि मुलाजमां वालों जो हड़ताल की गई है उसनूं लैके यह असर कि पूरी रात हनेरे में डुबी रही। दस दिए कि यह तस्वीर जड़ी है वो नजर आई है। पूरी रात जड़ा है इत्थे पूरी तरह नाल हनेरा छाया रहा है। चंडीगढ़ वासियों को खासी दिक्कतों का सामना जड़ा है करना पै, जिस नाल मुलाजमां वालों यह हड़ताल निजीकरण के खिलाफ की गई है। उधर चंडीगढ़ दे विच जल्द ही बिजली सप्लाई जड़ी बहाल होगी। मुलाजम यूनियन के लीडर ने मुलाजमां नूं अपील की है। उन्हें कहा कि मौसम खराब होने की वजह नाल यह हालात पैदा हुए ने। सो यह हुण मन्निया जा रहा है, जो बयान सामने आया कि चंडीगढ़ में छेती ही बिजली सप्लाई जी बहाल होएगी। मुलाजम यूनियन के लीडर ने मुलाजमां नूं अपील की है तो कहा है कि खराब मौसम होने की वजह नाल हालात है पैदा हो रहे थे, जिथे भी बिजली ठप है उत्थे उसनूं बहाल किया जाए। तो पूरी रात जिथे चंडीगढ़ वासी हनेरे विच रहण नूं मजबूर होए, खज्जल होंदे हुए नजर आए, मुश्किल जड़ी बनी रही। लेकिन हुण यह तस्वीर जड़ी है वो सामने आई है कि चंडीगढ़ दे विच छेती ही बिजली सप्लाई बहाल होने की जानकारी मिल रही है। मुलाजम यूनियन के लीडर ने मुलाजमां नूं इस बाबत अपील की है तो कहा है कि मौसम खराब होने की वजह नाल यह हालात जो पैदा हुए ने तो जिथे भी बिजली ठप है उसनूं बहाल किया जाए, जिस तो बाद एक उम्मीद बची है कि छेती ही इस मुश्किल का निपटारा जड़ा है वो हो पाएगा। साथियों को मेरी अपील है कि प्रशासन की कॉमरेड सुभाष लांबा जी के साथ बातचीत हो चुकी है और प्रशासन ने ये भरोसा दिया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक वो इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे, एलओआई नहीं करेंगे। और प्रशासन के इस विश्वास को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि हम सवेरे आपको रिटर्न भी दे देंगे। प्रशासन के इस विश्वास के बाद जो हमारे ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं इलेक्शन एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया के, उनके साथ जो बातचीत हुई है उस बातचीत को ध्यान में रखते हुए जिस तरह आज मौसम ख़राब हुआ है, काफ़ी जो है हालत जो है मौसम ख़राब करके बिगड़ी हुई है और हॉस्पिटलों की भी कई जगह पता लग रहा है कि लाइट वगैरह गई हुई है। इसलिए
इन सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रशासन के विश्वास को देखते हुए लीडरशिप ने विशेष तौर पर लांबा जी के साथ जो सहमति बनी है प्रशासन की, शाम को दोबारा एडवाइस साहब के साथ जो बात हुई है उस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है इमीडिएटली बिजली की सप्लाई रेस्टोर की जाए। पब्लिक की जो है जो आम जो दिक्कत हो रही है उस दिक्कत को इमीडिएटली दूर किया जाए। सो आम जनता दी दिक्कत पूरी रात बड़ी रही। हालांकि हुणे लीडर वालों क्या जरूर जा रहा है कि छेती ही ये समस्या दूर हो जाएगी। नेहा साडे नाल जुड़ चुके ने। नेहा, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे वासियां नूं पूरी रात हनेरे विच कटनी पई है। यकीनन इस दे नाल खज्जल खुआरी जरूर होई होएगी और अजय विचकार क्योंकि हस्पताल भी जिहड़े ने उत्थे भी कई थावां ते असीं सुनिया कि लाइट जिहड़ी है वो पूरी रात नहीं सी, लेकिन हुण कहा जरूर जा रहा है जिहड़े मुलाजम यूनियन के लीडर वालों कि यह समस्या छेती दूर हो जाएगी। की इस वेले रात पर तस्वीर नजर आई है और इस वेले दी की अपडेट है? देखो राधा, सब तो अहम चीज जी मैं थोड़ा दसदा, सब तो पहला कि चंडीगढ़ प्रशासन ने आर्मी यानी कि मिलिटरी इंजीनियर सर्विसेज जी है उसकी टीम नूं जिहड़ा है वो बुला लिया ताकि चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा है पावर सप्लाई नूं रिस्टोर किया जा सके। यह तो है सब तो पहली जानकारी। लेकिन जिस तरीके दे नाल राधा जो हालात बने हुए ने चंडीगढ़ दे विच, ते इसनूं अगर यह कहा जाए कि चंडीगढ़ दे विच एमरजेंसी वर्गे हालात ने, तो इसनूं जिहड़ा है गलत नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत आई थिंक पहली बार ही होएगा कि चंडीगढ़ ने अजिही कोई चीज महसूस की होएगी कि चंडीगढ़ दे विच तकरीबन 2 रातां हो चुकियां ने क्योंकि परसों रात 11 बजे ते लाइट गई हुई है, बिजली गुल हैगी है, चंडीगढ़ अंधकार दे विच डुबिया होया है। 2 रातां हो चुकियां ने कि लाइट जड़ी हैगी वो बहाल नहीं हो पाई है। और दूसरी चीज राधा जो तुसीं कहा कि इसदा असर की हैगा, मोबाइल फोन दी चार्जिंग तो लैके इंडस्ट्रीयल यूनिट्स तक जड़ियां ने वो ठप पईयां होईयां ने। और अगर गल की जाए इंडस्ट्री दी तो 70 करोड़ रुपए का नुकसान जड़ा है कल दे कल यानी कि एक दिन दे विच हो चुका है। अगर पीजीआई या सैक्टर 16 हस्पताल सैक्टर 32 की गल की जाए तो उत्थे भी हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन के नाल जिहड़ा है राबता कायम किया गया है कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जिहड़ी हैगी वो दी जाए क्योंकि अगर उत्थे अजिही हरकत अजिही कोई हुंदा है तो देखो आईसीयू दे विच पेशेंट्स हैगे ने और काफी ज्यादा जिहड़े हैगे ने पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था दे विच हैगे ने उन्हां दे उत्ते असर पै सकदा हैगा। और अगर गल की जाए सर्जरीज दी ते ओटीज दी तो राधा 56% रिड्यूस होया है कल। अगर 16 सैक्टर की गल की जाए सैक्टर 32 हॉस्पिटल और पीजीआई दे विच जो सर्जरीज हैगियां ने उसनूं जे बहुत ही अहम नहीं हैगियां सन तो उसनूं घटा दिता गया ताकि ज्यादा ओवरलोड ना पै सके। और अगर गल की जाए राधा लोगों की तो लोग बेहद परेशान है क्योंकि चंडीगढ़ दे विच कदी किसी ने ऐ नहीं देखा है। इनफैक्ट लोगों के घर दे विच इन्वर्टर्स तक नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ दे विच इन्नी देर तक दी बिजली जाती ही नहीं हैगी। सो जो अजिहे हालात हो जाए कि 2-2 दिन बिजली जड़ी है गुल रवे आए ना तो तुसीं देख सकते हो कि लोगों के हालात की होंगे। स्कूल्स जड़े ने हालांकि और कॉलेजेस दे जड़े ने राधा ऑनलाइन पेपर्स चल रहे हैं। सो किस तरीके दे नाल ओ जूझ रहे ने एक वक्री गल हैगी है। और अगर गल की जाए हुणे कोरोना काल चल ही रहा है, जिन्हें भी संस्थावां ने वो वर्क फ्रॉम होम दे नाल चल रही हैगियां ने। सो लोग जड़े ने वो ज्यादा प्रभावित हैगे ने, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैगे। और राधा क्योंकि इसका एक इफेक्ट नहीं पिया हैगा, इसका मल्टी फेसेड इफेक्ट हैगा, हर किसी दी लाइफ दे उत्ते इसका प्रभाव पिया होया हैगा। और लोग जड़े ने राधा क्योंकि हुण लोकां दी जिंदगी दे उत्ते इसका सीधा असर पै रहा हैगा, लोकां दा वाह पिया होया हुण इस चीज दे नाल। इस कारण अज चंडीगढ़ दे विच अलग अलग थां ते प्रोटेस्ट भी जड़े ने हो रहे ने। और राधा एक बहुत ही अहम जानकारी यही हैगी है कि कोई ऐ नहीं हो गया कि बहुत ही अचनचेत चीज होगी है। जो पावर सप्लाई जो बिजली मुलाजम है ने उन्होंने 2 महीने पहला जड़ा है अल्टीमेटम दे दिता सी कि जेकर प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैगी है तो जेकर इसनूं पिछे नहीं किया जाता क्योंकि मामला हुणे हाई कोर्ट दे विच हैगा और हाई कोर्ट दे ऑर्डर्स का इंतजार किया जाए और अगर अजिहा नहीं किया जाता तो 72 घंटे की स्ट्राइक दे उत्ते चले जाएंगे। और इन्होंने 2 महीने पहले भी दसिया सी चंडीगढ़ प्रशासन नूं, यह कोई नवा नहीं हैगा कि अचानक वो चले गए और उससे पहला भी काफी ज्यादा प्रशासन नूं अल्टीमेटम दिता जा चुकिया सी। लेकिन राधा जदों पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने कल इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और चीफ इंजीनियर नूं तलब कर लिया, उस तो बाद प्रशासन जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा है वो काम करदा नजर आया। ड्यूटी रोस्टर्स जारी किए गए,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਧਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲਿਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਇਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ EMPLOYEES ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, FIRs ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਨੇਹਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ।